नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एआई के ज़माने में जब कुछ सेकंड में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, अगर कोई राजनीतिक दल, कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ तक कि मीडिया अपनी खबर में भी कोई दावा करता है तो आजकल जनता रिसर्च करती है, एआई से पूछती है कि इस दावे की हकीकत क्या है और कुछ सेकंड में ही पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन क्या बीजेपी नेताओं ने जनता को बिल्कुल दिमाग से पैदल समझ लिया है? मूर्ख बनाने का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है बीजेपी नेताओं का। सोनिया गांधी की वोट को लेकर भी बीजेपी ने ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया जिस पर मजाक बन गया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय सोनिया गांधी की वोट को लेकर बड़ा दावा करते हैं, लेकिन अमित मालवीय के दावे की पोल खुलने में ज्यादा देर नहीं लगती। और क्यों मजाक बन गया है? अमित मालवीय सोनिया गांधी की वोट को लेकर दावा करते हैं कि भारतीय कानूनों का उल्लंघन करके सोनिया गांधी का वोट बनाया गया। तब बनाया गया जब वो भारत की नागरिक तक नहीं थी। अमित मालवीय एक डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, ये चुनाव आयोग का ही दस्तावेज है। दावा किया गया है कि इलेक्टोरल रोल 1980 की ये फोटो है जिसमें गांधी परिवार के वोटर्स की जानकारी दी गई है। साल 1980 यहां पर लिखा है, पोलिंग स्टेशन नंबर 145 यहां पर लिखा है और एरिया है सफदरजंग रोड वाला एरिया लिखा गया है। साथ ही लिखा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। वहां के वोटर्स की ये संख्या है और गांधी परिवार के किन सदस्यों का नाम है इस डॉक्यूमेंट में। 385 नंबर इंदिरा गांधी, 386 नंबर राजीव गांधी, 387 नंबर संजय गांधी, 388 नंबर सोनिया गांधी और 389 नंबर मेनका गांधी। तो दावा किया जाता है कि 1980 में ही सोनिया गांधी का वोट बन गया था, जबकि उन्होंने 1983 में भारत की नागरिकता ली थी। साल 1980 में सोनिया गांधी का वोट बनने का दावा करते हुए अमित मालवीय ने ऊपर जो पोस्ट में लिखा उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि क्या दावा किया अमित मालवीय ने और क्यों इस पर सवाल उठते हैं और क्यों अमित मालवीय ने जो फोटो शेयर की उससे ही पोल खुल गई। गैर कानूनी रूप से सोनिया गांधी का वोट बनाने का दावा करते हुए अमित मालवीय कहते हैं, सोनिया गांधी का भारत की वोटर लिस्ट से रिश्ता चुनावी कानूनों के खुले उल्लंघनों से भरा हुआ है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी हमेशा ऐसे वोटर्स को नियमित करने के पक्ष में रहते हैं जो अयोग्य या गैर कानूनी हों और वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का विरोध करते हैं। उनका नाम पहली बार 1980 में वोटर लिस्ट में आया, तब वो भारतीय नागरिक नहीं थी और इटली की नागरिक थी। उस समय गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो सरकारी निवास था उसमें रहता था। आगे अमित मालवीय लिखते हैं, तब वहां के वोटर्स थे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी। 1980 में नई दिल्ली संसदीय सीट के वोटर लिस्ट में संशोधन हुआ जिसमें 1 जनवरी 1980 की तारीख को आधार माना गया। इसी संशोधन में सोनिया गांधी का नाम जोड़ा गया पोलिंग स्टेशन 145 में सीरियल नंबर 388 पर। यह साफ तौर पर कानून का उल्लंघन था क्योंकि वोटर बनने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। 1982 में विरोध होने पर उनका नाम हटाया गया, लेकिन 1983 में फिर से जुड़ गया। दूसरी बार भी सवाल खड़े हुए क्योंकि 1983 की नई वोटर लिस्ट में उनका नाम पोलिंग स्टेशन 140 में सीरियल नंबर 236 पर था। उस साल रजिस्ट्रेशन की कट ऑफ तारीख 1 जनवरी 1983 थी, लेकिन सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली। तो अमित मालवीय ने आरोप लगा दिया कि सोनिया गांधी को गैर कानूनी रूप से वोटर बनाया गया। आगे अमित मालवीय कहते हैं, यानी 2 बार उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा जबकि वो उस समय भारतीय नागरिक नहीं थी। पहली बार 1980 में इटली की नागरिक रहते हुए और दूसरी बार 1983 में। नागरिकता मिलने से महीनों पहले यह भी सवाल है कि शादी के 15 साल बाद उन्होंने भारतीय नागरिकता आखिरकार क्यों ली। तो अमित मालवीय इस बात को लेकर भी सवाल उठाते हैं कि भारतीय नागरिक बनने में सोनिया गांधी ने इतने साल क्यों लगा दिए। दोस्तों, अक्षय कुमार भी भारत के सुपरस्टार हैं, बहुत सारी देशभक्ति की फिल्में कर चुके हैं, लेकिन कनाडा की नागरिकता छोड़ने में और दोबारा भारत की नागरिकता लेने में अक्षय कुमार ने भी कई साल लगा दिए। कई बार जरूरत महसूस नहीं होती तो इंसान ऐसे कदम उठाने में थोड़ा टाइम ले लेता है। सोनिया गांधी की राजनीति में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, यहां तक कि संजय गांधी की मौत से पहले राजीव गांधी भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। सोनिया गांधी और राजीव गांधी दोनों को राजनीति पसंद नहीं थी, इसीलिए ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब राजीव गांधी राजनीति में आते हैं तब सोनिया गांधी भारत की नागरिकता लेती हैं और वोटर भी उसके बाद बनती हैं। जहां तक यह कहना कि 1980 में सोनिया गांधी वोटर बन गई थी, तो जो डॉक्यूमेंट पेश किया अमित मालवीय ने वो पूरी तरह से फर्जी दिखाई देता है। और क्यों फर्जी दिखाई देता है, इस फोटो में आप देखिए,
इसमें लिखा गया है 1980 का दावा किया गया है, ये फोटोशॉप करके बनाई या जो भी हकीकत है इसकी, तो जहाज से ही पता चल सकता है। साल 1980 लिखा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। एरिया ये दिखाया गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी अमित मालवीय ने जो दस्तावेज पेश किया उसके मुताबिक सोनिया गांधी का वोट 1980 में बन गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलेक्टोरल रोल का दावा किया गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। लेकिन दोस्तों क्या 1980 में दिल्ली का यह नाम वजूद में भी था? इतिहासकार अशोक कुमार पांडे अमित मालवीय और बीजेपी के इस दावे को लेकर क्या कहते हैं? बीजेपी ने कल ये फर्जी दस्तावेज चला के दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम उनके भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में डाल दिया गया। ये फर्जी क्यों है? इसमें लिखा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हकीकत यह है कि 1980 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली थी ही नहीं, इसे 1 फरवरी 1992 को बनाया गया। सोचिए कितनी बड़ी फ्रॉड है बीजेपी। अशोक कुमार पांडे अमित मालवीय के दावे की पोल खोलते हैं और कहते हैं कि भैया 1980 में तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हुआ ही नहीं करता था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हुआ ही नहीं करती थी, तब यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हुआ करती थी। यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के निर्माण से 12 साल पहले ही अमित शाह दावा करते हैं कि इस नाम से दस्तावेज बन गया था। सोचिए कितना मूर्ख समझ लिया गया है पब्लिक को। हकीकत यह है कि 1991 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाने का बिल पेश होता है और 1992 में फरवरी 1992 में इसे लागू किया जाता है और अमित मालवीय 1980 के दस्तावेज में क्षेत्र को दिखाते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसे लेकर कांग्रेस ने भी अमित मालवीय पर कटाक्ष किया और कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया? आगे कांग्रेस की तरफ से भी बताया जाता है कि 1991 में बिल पेश हुआ था, उससे पहले यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली हुआ करती थी कि कोई बेटर आइडिया लेकर आओ, अपने पापा नरेंद्र मोदी से पूछकर इस तरह का पोस्ट कांग्रेस की तरफ से किया गया है। दोस्तों ये पूरा मामला दिखाता है कि किस तरह दस्तावेजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अमित मालवीय ने जो डॉक्यूमेंट पेश किया उसी ने सारे मामले की पोल खोल दी। लेकिन दोस्तों ये भी हकीकत है कि इलेक्टोरल रोल को लेकर अगर कोई गलत जानकारी पेश करता है तो ये दंडनीय अपराध है। ये बात चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को याद दिलाई थी। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को जो चेतावनी दी थी कि इलेक्टोरल रोल की गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध है, तो अमित मालवीय पर भी वही लागू होता है। अगर ये असली दस्तावेज नहीं है तो भारत की वोटर लिस्ट का गलत प्रमाण देना, गलत सबूत देना एक दंडनीय अपराध है। गलत दस्तावेज पेश करना एक दंडनीय अपराध है। तो क्या अमित मालवीय पर एक्शन होगा? इस मामले में क्या चुनाव आयोग को दूध का दूध पानी का पानी नहीं करना चाहिए? अगर ये डॉक्यूमेंट गलत है, क्योंकि तब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली नहीं हुआ करती, तो जाहिर सी बात है खोट तो इसमें है। तो क्या चुनाव आयोग को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।